दोस्तों, आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है सेल मेम्ब्रेन एंड इट्स मॉडल। यानी सेल मेम्ब्रेन हमारे पास क्या है और इसके मॉडल हम पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सेल मेम्ब्रेन हमारे पास क्या है? सेल मेम्ब्रेन आल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमा। सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं और या प्लाज्मा लेमा भी कह सकते हैं। Outer boundary of cytoplasm which control the entrance and exit of molecule or ions। सेल मेम्ब्रेन का जो काम है ये मतलब है कि सेल के अंदर और सेल के बाहर ये मॉलिक्यूल और आयंस को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। लोकेटेड किधर होता है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन? बॉन्डेड द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल ऑफ प्लांट एंड एनिमल। यानी जो साइटोप्लाज्म के आउटर मोस्ट बाउंडेड होते हैं उस पे क्या होते हैं, लोकेटेड होते हैं प्लांट और एनिमल पे। इन केस ऑफ प्लांट, अगर हम प्लांट केस में ले ले तो ये किधर लोकेटेड होते हैं? लोकेटेड बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड सेल वॉल। यानी ये अगर हम प्लांट में इसका मतलब है प्लांट केस में ले ले तो ये बिटवीन साइटोप्लाज्म सेल वॉल के दरमियान होता है। इन केस ऑफ एनिमल सेल लोकेटेड एक्सटर्नली, अगर हम एनिमल सेल में ले ले तो ये एक्सटर्नली क्या होता है, हमारे पास मौजूद होता है। प्रॉपर्टीज क्या है? जनरली प्रॉपर्टीज हमारे पास तीन होता है। इलास्टिक होता है एंड सेमी पेरिमेबल मेम्ब्रेन होता है। यानी ये तीन होता है, इलास्टिक होता है, लचकदार होता है, और सेमी पेरिमेबल होता है, मतलब ये कुछ चीज़ों को ये जाने देता है और कुछ को नहीं। सेपरेट फ्लूइड आउटसाइड सेल्स, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड फ्लूइड इनसाइड सेल, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन्स, ये हमारे पास बने होते हैं लिपिड्स और प्रोटीन से। कंपोजिशन क्या है? अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन ऑफ कंपोजिशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन हमारे पास तीन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है: लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। लिपिड हमारे पास मौजूद होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटेन लिपिड अबाउट 20 to 40% बाई वेट। यानी तकरीबन हमारे पास सेल मेम्ब्रेन में लिपिड की यानी परसेंटेज 20 to 40 होता है। प्रोटीन की परसेंटेज कितनी होती है? तकरीबन 55% प्रोटीन जो होता है सेल मेम्ब्रेन में, यानी उसकी तादाद हमारे पास 45 होता है। कार्बोहाइड्रेट की कितनी हमारे पास परसेंटेज होता है? 5%, यानी कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है सेल मेम्ब्रेन में। तो सबसे ज़्यादा जो हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन में क्या मौजूद होते हैं? प्रोटीन होते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारे पास कॉमन मॉडल जो है हमारे पास बाइलेमिनर स्ट्रक्चर है, हमारे पास ट्राइलेमिनर स्ट्रक्चर है, हमारे पास रॉबर्टसन मॉडल है, हमारे पास फ्लूक मोज़ेक मॉडल है हमारे पास। तो चलते वन बाई वन को हम स्टडी करते हैं। पहले हमारे पास क्या है? बाइलेमिनर स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है? ये दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था गॉटर एंड ग्रैंडल, यानी दो ये साइंसदान थे, इसने ये मॉडल इजाद किया था। मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ 2 लिपिड मॉलिक्यूल, ये दो मतलब है लिपिड्स मॉलिक्यूल की लेयर है। पहला जो है हमारे पास हाइड्रोफोबिक इंड, यानी इसके हाइड्रोफोबिक इंड होते हैं हमारे पास, यानी मीन्स टूवर्ड इंटीरियर वाटर हीटिंग, यानी हाइड्रोफोबिक मीन्स जो मतलब है वाटर हीटिंग होते हैं। और दूसरा जो इंड होता है हमारे पास हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रोफिलिक इंड होते हैं हमारे पास टूवर्ड आउटर बाउंडेड वाटर लविंग। अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर को देखें तो यह हमारे पास हाइड्रोफिलिक लेयर होता है, सेकंड हमारे पास हाइड्रोफोबिक होता है। ट्राइमर स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो ये दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम डेनेलिट था और दूसरा का डॉसन मॉडल, यानी ये दो साइंसदान थे, ये मॉडल इन दोनों ने इजाद की थी।
इसको सैंडविच मॉडल भी कहते हैं, यानी सैंडविच मॉडल भी कहते हैं। इसमें हमारे पास 3 लेयर होते हैं, 1 लेयर प्रोटीन और 2 लेयर ऑफ लिपिड होता है। लेकिन लिटिल इम्प्रूव, लेकिन बाद में ये मतलब साइंसदानों ने स्टडी की कि नहीं, 2 लेयर ऑफ लिपिड होते हैं हमारे पास, सैंडविच बिटवीन 2 लेयर ऑफ प्रोटीन होते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर की देखें तो यह हमारे पास हाइड्रोफिलिक जोन है, यह हाइड्रोफोबिक जोन है। तो ये सैंडविच डॉसन डेनेली मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। रॉबर्टसन मॉडल हमारे पास है, हमारे पास जो थर्ड है हमारे पास रॉबर्टसन मॉडल। रॉबर्टसन मॉडल हमारे पास इसने कन्फर्म किया ट्राइमेलर स्ट्रक्चर को, यानी ट्राइल लेमिनर स्ट्रक्चर को उसने कन्फर्म किया। कॉल्ड यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल आ यूनिट ऑफ 3 लेयर्स, यानी उसने सिर्फ ये कन्फर्म किया कि इसमें 3 लेयर होते हैं। जो मिडल लेयर होता है हमारे पास 35A थिक इज मेड अप ऑफ 2 लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, ये लेयर जो है हमारे पास। और जो लास्ट 2 लेयर है हमारे पास मॉडल लेयर इनक्लोज बाय 35A थिक लेयर ऑफ प्रोटीन। ये दो जो है हमारे पास ये प्रोटीन से बने होते हैं, और जो दरमियान में होता है ये 35A से यानी फॉस्फोलिपिड से बने होते हैं। रॉबर्टसन ने और कुछ काम नहीं किया था, लेकिन उसने सिर्फ कन्फर्म किया था ट्राइलेमिनर स्ट्रक्चर को। फ्लिक मोज़ेक मॉडल क्या है, लास्ट में जो हमारे पास है फ्लिक मोज़ेक मॉडल, यानी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल हमारे पास क्या है। यह हमारे पास निकोलसन एंड सिंगर, ये 2 साइंसदान थे। इसने यानी लिपिड अरेंजमेंट सेम था डेनेल्स मॉडल की तरह, यानी डेनेली मॉडल की तरह इसका लिपिड अरेंजमेंट सेम था, बट प्रोटीन अरेंजमेंट इज डिफरेंट, लेकिन इसका जो प्रोटीन अरेंजमेंट था वो डिफरेंट था। सम प्रोटीन लोकेटेड इनर एंड आउटर सरफेस इज कॉल्ड इंट्रिंसिक प्रोटीन, यानी सम प्रोटीन हमारे पास मौजूद थे यानी इनर एंड आउटर सरफेस, इसको बोलते थे इंट्रिंसिक प्रोटीन। एंड सम प्रोटीन पेनेट्रेट टू द सरफेस ऑफ लिपिड बाय लेयर पार्शियली और टोटली, इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन, यानी एक्सट्रिंसिक प्रोटीन एंड इंट्रिंसिक प्रोटीन। Continuously change position of molecule due to floating between maintain sheet like structure is called a fluid mosaic model। तो अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो ये फ्लिक मोज़ेक मॉडल का स्ट्रक्चर है। हमारे पास एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड कार्बोहाइड्रेट है, इसमें ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, हमारे पास ग्लाइकोलिपिड है, तो ये इसका स्ट्रक्चर है। उम्मीद है कि दोस्तों हमारा जो लेक्चर था आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप लोगों को मिलते रहें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।